हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए। सेट ए किससे बना हुआ है? सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन गिवन बाय, आपको रिलेशन दिया हुआ है पी क्यू। ऑर्डर पेयर ऐसे बनाना है, ध्यान से देखना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, यानी पी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, यानी पॉइंट पी का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है उतना ही पॉइंट पी क्यू का भी है। ऐसा आपको ऑर्डर पेयर बनाना है और उसको बताना है कि वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इक्विवेलेंस तक हम देख लेते हैं। तो रिलेशन आर सबसेट होगा किसका? सेट ए, यानी ए क्रॉस ए। ओके, ए किससे बना हुआ है? पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो ध्यान से देखना, आर सबसेट ए क्रॉस ए किससे बना हुआ है? सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी एक सेट के अंदर बहुत सारे पॉइंट है, इसको हमने दे दिए P1, P2, P3, P4, बहुत सारे है, इनफाइनाइट है। दूसरा भी हमने सेट, ये सेट ए और ये भी सेट ए, P1, P2, P3, बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? P1, 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 P2, P1, P3, P1, P4, P1, P5, फिर P2, P1, P2, 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 P3, ऐसे। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ इस तरीके से आप बता दो, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। ओके, अच्छा, आपका रिलेशन क्या है वो समझ लो। आपको ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनाना है कि P और Q का ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनाना है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, मान लो कि ये ओरिजिन है, ओके, और P से ओरिजिन का डिस्टेंस और Q से ओरिजिन का डिस्टेंस ये सेम होगा। ऐसा आपको क्या बनाना है? रिलेशन बनाना है। ओके, पी क्यू का। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर रिलेशन नहीं बनाएंगे क्योंकि रिलेशन बहुत लंबा बनेगा, तो हम इतना समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, P1, अच्छा, ये P1 है, वो आपका पॉइंट P है, और Q ये आपका पॉइंट, ये P1 है जो आपका पॉइंट Q है। तो ध्यान से देखो, P1, देखो जैसे ये ओरिजिन है, ये मैं पॉइंट P1 ले लूँ तो P1 का ये डिस्टेंस जितना है उतना ही P1 का ही होगा, मतलब P और Q दोनों सेम ही पॉइंट है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है P1, P2, तो P1 का ओरिजिन से डिस्टेंस उतना ही होगा जितना इस, यानी आपको P1 दोनों सेम ही पॉइंट है, तो उनका तो ओरिजिन से डिस्टेंस सेम ही होगा। इसी तरीके से P2 है ना, मान लो कि ये ओरिजिन है और यहाँ पर P2 है, तो आपका P2 का डिस्टेंस यानी पॉइंट P भी यही है और पॉइंट Q भी यही है, तो इसका डिस्टेंस तो सेम ही होगा, यानी आपको वो सारे पॉइंट्स मिलेंगे। यानी P1 बिलोंग्स टू R, P2 बिलोंग्स टू R, P3 बिलोंग्स टू R, ये चलता ही रहेगा। सो इट इज़ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप रिलेशन क्यों नहीं बनाते हो, तो यहाँ पर रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो हमें समझ लेना है। ओके, रिलेशन किस में बनता है? जहाँ पर पर्टिकुलर आपको 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दिए हो और उसमें से आपको फिर कंडीशन दिया हो तो रिलेशन बनता है। यहाँ पर देख लो, सिमेट्रिक के लिए हमारा कंडीशन क्या है कि इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R। ओके, अगर मान लेते हैं, देखो यहाँ पर इफ के बाद जो होता है वो हमें एज्यूम करना होता है कि अगर AB बिलोंग्स टू R है तो फिर BA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे मान लिया कि P1 और P2 का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है और वो रिलेशन में है। P1 का P देखो, यहाँ पर एक पॉइंट ओरिजिन है, यहाँ पर पॉइंट P1 और यहाँ पर पॉइंट। इफ के बाद जो होता है उसको एज्यूम करना होता है कि हमने मान लिया कि P1 का ओरिजिन से डिस्टेंस और P2 का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, मान लो कि 3 है, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ P2 और P1 का डिस्टेंस, तो उल्टा करने से डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ P1 बिलोंग्स टू R देन P1 बिलोंग्स टू R, कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P1, देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P1 फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P2 फ्रॉम द ओरिजिन। सो इट इज क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब हम ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं। इफ के बाद जो होता है वो हमने एज्यूम कर लिया कि P1 और P2 का, ध्यान से देखना, ये P1 और ये P2, P1 का ओरिजिन से डिस्टेंस और P2 का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। हमने ये भी मान लिया कि P2 का ओरिजिन से डिस्टेंस और P3 का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो P1 और P3 भी सेम डिस्टेंस पर ही होंगे, तो P1 P3 भी क्या होंगे? बिलोंग्स टू R। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंसी होगा, हमेशा याद रखो। तो P1
अगर ओरिजिन से डिस्टेंस जितना P1 का है उतना ही P2 का है, ये हमने मान लिया। अच्छा, हमने ये भी एज्यूम कर लिया कि P2 का ओरिजिन से डिस्टेंस और P3 का ओरिजिन से डिस्टेंस, मान लेते हैं कि P1 का ओरिजिन से डिस्टेंस 4 है, P2 का भी 4 है, हमें इक्वल लेन लेना है, तो ये भी अच्छा यहाँ पे P2 4 है तो ये भी 4 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों पेयर आपने बनाया है कि सेम डिस्टेंस वाला है, तो P1 और P3 भी सेम ही तो होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 P3 बिलोंग्स टू R, सो इट इज ट्रांजिस्टिव। और रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो ये हमें प्रूव करना था इतना कि इक्विवेलेंस हो गया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा है, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P is not is equal to 0 0 is the circle passing through P with origin as the center। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, ध्यान से देखो, ये सर्कल है, सर्कल आपको क्या, सर्कल का डेफिनेशन पता है कि बहुत सारे पॉइंट से बना होता है, तो ये कोई भी पॉइंट आप ले लो, सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लो, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। अब कोई भी पॉइंट ले लो सर्कल पे, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, यानी जितने भी सर्कल पे पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन से इक्वली होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द पॉइंट्स ऑन सर्कल्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, तो हमें यही तो बताना था। देखो, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू P, मान लो कि ये P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5, ये सारे P के ही पॉइंट है और सेंटर से क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल हैव एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम रिलेशन नहीं बनाते हैं। ओके, वो हम मान के चलते हैं। आपका रिलेशन ये था कि P और Q आपको ऑर्डर पर ऐसा बनाना है कि P का ओरिजिन से डिस्टेंस और Q का ओरिजिन के डिस्टेंस इक्वल हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि P1 तो एक ही पॉइंट है, तो वो तो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होगा। P2 एक ही पॉइंट है, तो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर। यहाँ पर हमने क्या माना कि P1 अगर P1 और P2 का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है तो P2 P1 का भी सेम होगा, सो सिमेट्रिक। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया कि P1 और P2 सेम डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, और P2 और P3 भी सेम डिस्टेंस पर है, तो P1 और P3 भी सेम डिस्टेंस पर है, तो इट इज सिमेट्रिक। और रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस।